कर लेना जैसा मैं बताऊंगा अभी। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा ध्यान फोकस्ड हो जाएगा आपके सब्जेक्ट पर, आपकी किताबों पर, आपके बुक पर पूरा ध्यान फोकस हो जाएगा, फिर ध्यान भटकेगा नहीं। और आपकी हालत वैसे ही रहेगी जैसे सूर्य की किरणें तालाब, नदी या समुद्र के पानी को सोख लेती हैं, उसी तरीके से आप उस किताब में पढ़े हुए ज्ञान को सोख लोगे और आपके मस्तिष्क में वो ज्ञान चलाएगा। इस विधि से जब आप करोगे तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी मंत्र जाप, आप पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप जब करते हैं तो सभी मंत्रों के पहले कहीं ना कहीं ओम होता है, ओम का उच्चारण करते हैं। कुछ मंत्रों के आगे ओम का उच्चारण नहीं भी है, ऐसा भी कई मंत्र आपको मिलेंगे। तो होता क्या है कि जीवन में कोई भी कार्य आप जब करेंगे तो करने वाला जो है उसको पहले जगाना पड़ता है, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति कुछ करता नहीं है। जब वो जागेगा तो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को, अपनी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बार रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी कर लेंगे। हम सभी, आप जहां भी बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे, सीधे होकर बैठेंगे। बिल्कुल ऐसे भी जब भी बैठना चाहिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके जो व्यक्ति बैठता है उसकी उम्र में जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, यानी व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता, यानी वो बहुत लंबी उम्र हो जाने के बाद भी वो व्यक्ति नौजवान दिखाई देता है। इसलिए हमेशा बच्चे, आप लोग याद रखना, देखो आप सब बैठे हो ना, मैक्सिमम बच्चे यहाँ वज्रासन में बैठे हैं या सुखासन पालथी मारकर भी बैठते हो, तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके रखनी चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे। हमें करना क्या है कि स्वयं को जगाना है, अपनी शक्तियों को जगाना है। शक्तियों को जगाते कैसे हैं? एक बच्चा अगर सो रहा है तो आप माताएं क्या करती हैं, बेटा अगर सो रहा है तो आप क्या करेंगे, नाम लेते हैं, आवाज लगाते हैं, तो फिर वो जग जाता है। या आप सब जग जाती हैं, आप सबकी माताएं ऐसी करती होंगी, आपके बाबूजी लोग ऐसे ही करते होंगे। तो आवाज जो ध्वनि होती है वो ध्वनि इंसान की शक्तियों को जगाती है। जैसे अभी बच्चे जो किक्स लगा रहे थे, इस समय आप लोग पंच मार रहे थे, ब्लॉक्स कर रहे थे, तो इस वक्त में आप लोग ब्लॉक कर रहे हो, पंच मार रहे हो, तो फिर आवाज से, जुबान से बोलने की जरूरत क्यों थी? किया की आवाज कर रहे थे ना जोर से, तो वो आवाज क्यों निकाल रहे थे? जब आवाज निकलती है तो व्यक्ति की सोई हुई ऊर्जा जग जाती है, क्योंकि वो आवाज बाहर वालों के लिए नहीं है। आवाज में अपने आप में एक वाइब्रेशन है, एक तरंग है। वो तरंग इंसान की सोई हुई शक्तियों को जगा देती है। वो तरंगे, वो शक्ति, वो आवाज। इसलिए कभी भी आप देखो, लड़ाई जब लोग करने लगते हैं तो वो चिल्लाते भी हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। आर्मी के लोगों को आपने देखा होगा कि आर्मी के लोग जब भी ऑर्डर देते हैं, कमांडर्स, तो वो चिल्ला कर ऑर्डर देते हैं, क्योंकि जग जाए, आवाज से जगती हैं। तो हम सबसे पहले, हम सब भी अपनी आत्मिक ऊर्जा को जगाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या, ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन जो ओम का उच्चारण करेंगे उसकी एक खास विधि है। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चे या जो कोई भी, आप बाबूजी लोग या हमारी बहनें, माताएं, आपके जीवन में चाहे कितना भी टेंशन हो, कितने भी तनाव में रह रहे हो, चाहे वो आर्थिक तनाव हो, चाहे सामाजिक तनाव हो, चाहे मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो, आप एक नियम बना लें कि आप ओम के उच्चारण के साथ, और उसकी एक खास विधि है, वो मैं बताऊंगा आपको किस विधि से करना है। उस खास विधि से जब आप उच्चारण करेंगे, अगर आप सुबह के दिन की शुरुआत ओम से कर रहे हैं, या रात्रि में सोने से पहले अगर आप बिस्तर पर बैठकर भी सारी लाइटें ऑफ करके ठीक सोने से पहले अगर आपने इस तरीके से ओम का उच्चारण कर लिया जैसे मैं अभी बताऊंगा, तो आप देखेंगे आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, बहुत गहरी होगी, और किसी तरह का मानसिक तनाव जो होगा सोने से पहले वो सारा खत्म हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में नींद पूरी हो रही है, अगर इस तरीके से ओम का उच्चारण करके व्यक्ति सोता है तो उसकी नींद 7 घंटे की जगह पे 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। जिसको आदत 6 घंटे की है वो 5 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाएगी। और जब व्यक्ति जगता है तो तरोताजा होकर जगता है।
ऐसी क्षमता है इसके अंदर। जो बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठने जा रहे हो, तो सबसे पहले इस तरीके से ओम का उच्चारण कर लेना, जैसा मैं बताऊंगा अभी। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा ध्यान फोकस्ड हो जाएगा आपके सब्जेक्ट पर, आपकी किताबों पर, आपके बुक पर, पूरा ध्यान फोकस हो जाएगा, फिर ध्यान भटकेगा नहीं। और आपकी हालत वैसे ही रहेगी जैसे सूर्य की किरणें तालाब, नदी या समुद्र के पानी को सोख लेती हैं, उसी तरीके से आप उस किताब में पढ़े हुए ज्ञान को सोख लोगे और आपके मस्तिष्क में वो ज्ञान चलाएगा। इस विधि से जब आप करोगे तो करना क्या होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होके बैठेंगे जब भी ये करेंगे तो। और ओम 3 अक्षरों से बना है। ओम 3 अक्षरों से बना है। पहला अक्षर अ, पहला अक्षर क्या, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, अ यानी पहला अक्षर। दूसरा अक्षर उ, उल्लू वाला उ से दूसरा अक्षर। और तीसरा अक्षर म तीसरा अक्षर। अब ये जो 3 अक्षर है ना, ये 3 अक्षर 3 केंद्रों से जुड़े हुए हैं। तीनों अक्षरों का बहुत गहरा संबंध हमारे 3 केंद्रों से है। सबसे पहला, आप बच्चे, हम सभी लोग, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, यानी हम सब जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तो क्या हम सांस लेते थे? हमें ऑक्सीजन मिलता था? हम खाना खाते थे मुंह से? नहीं। फिर मरते तो नहीं थे, शरीर बढ़ता था, यानी भोजन तो करते थे ना, सांसें भी तो लेते थे ना। कहां से लेते थे? जबकि सांस चलती है माँ के शरीर से बाहर निकलने के बाद पहली सांस चलती है, और जो बच्चा सांस नहीं ले पाता है वो मर जाता है। यानी जीवन का पहला संघर्ष सांस लेने से ही शुरुआत होती है। तो सांस तो हमने पहली बार लिया माँ के शरीर से बाहर निकलने के बाद, तो उस समय सांस कैसे चल रही थी, उस समय भोजन कैसे मिल रहा था, उसके लिए कौन सा केंद्र था, कोई बताएंगे? कौन सा? माँ के नाभि से हम सांस भी लेते थे, माँ की नाभि से हम भोजन भी लेते थे, माँ के नाभि से ही सारे न्यूट्रिशंस वगैरह, विटामिन्स वगैरह सब कुछ मिलता था, जिसके कारण से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। यानी माँ जो सांस ले रही है, माँ के खून में जो ऑक्सीजन है, उसी माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिल जाती थी। यानी नाभि ही हमारा पहला केंद्र था हमारे जीवन के शुरुआत के लिए। तो सबसे पहले केंद्र नाभि है, उस नाभि को जगाना। नाभि में 72,000 नस नाड़ियां पूरे शरीर की हैं। उन सारे 72,000 नस नाड़ियों का जो केंद्र है वो नाभि है। तो नाभि में केंद्र, किसी के ओठ फट रहे हों ठंड के दिनों में, रात में नाभि में तेल लगाकर सो जाइए, ओठ फटना बंद हो जाएगा। बोरोलिन, बोरोप्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी नाभि ऐसा केंद्र है। आप चाहे कितने भी ठंड में, कितने भी ठंडे पानी से नहाते हैं, सबसे पहले पानी कहाँ डालते हैं नहाते समय? पैर पे। और कहाँ डालते हैं? पैर पे। सब कितने लोग पैर पे पानी डालते हैं पहले नहाते समय? अच्छा, अब कितने लोग सर पे पानी डालते हैं नहाते समय? सर पे पानी डालते हैं। आप कहाँ डालते हो? सर पे। सर पे माता जी, कंधे पे, पैर पे, सर पे, ऐसा ही ना? पैर पे, तब कंधे पे, तब सर पे। बहुत बढ़िया। अब मैं सबसे अच्छी विधि, वैज्ञानिक विधि आपको बताता हूं कि इस तरीके से नहाओगे, कभी भी बाथरूम में लकवा नहीं मारेगा, स्ट्रोक नहीं आएगा। आपने देखा होगा लोगों को बाथरूम में ही लकवा लग जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, कई को हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी बढ़ जाती होता है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले पानी आपको न पैर पे डालना है न सर पे डालना है। आपने क्या करना है, हाथ लगाना है अपने नाभि के ठीक नीचे, ऐसे हाथ लगाना है, और 1 मग पानी, जो भी आपके पास मग है, लोटा है, उस पानी को सीधा उसकी धार गिरानी है आपके नाभि के ऊपर। यानी कि नाभि के नीचे हाथ होगा, ऊपर से धार गिराएंगे, नाभि पे पानी जाना चाहिए। नाभि पे लगातार अगर आप 30 सेकंड तक भी या 1 मिनट तक पानी गिराएंगे तो फिर क्या होगा, नाभि ठंडी होने लगेगी। यानी कि नाभि जब ठंडी होती है तो फिर क्या होता है, 72,000 नस नाड़ियों का जंक्शन है, ये स्टेशन है ये। यहां जैसे ही ठंडक बढ़नी शुरू हो जाएगी, बच्चे आप लोग भी ऐसे ही करना,
नहाना तो पहले नाभि पे पानी गिराना। तो जब यहां ठंडक होती है तुरंत ये खबर जाती है पूरे शरीर में, 72,000 नस नाड़ियां पूरे शरीर के सेल्स के लेवल पर, कोशिकाओं के लेवल पर ये खबर करती हैं, देखो शरीर का तापमान घट रहा है। ये खबर चली जाती है तुरंत, शरीर का तापमान घटने वाला है, यानी कि अब नहाने जा रहा है ये शरीर तो ठंडा होगा। तो ये जैसे ही खबर जाती है 72,000 तक खबर जाती है तो तुरंत से सेल्स आपस में ही विचार करते हैं और कहते हैं तापमान बढ़ाओ, शरीर का तापमान बढ़ाओ, यानी कि ठंडा मिलेगा और ठंडा ना हो जाए, गर्मी बढ़ाओ। तो शरीर की अग्नि तत्व जो है, शरीर का अग्नि तत्व बढ़ जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो सबसे पहले नाभि पे पानी डालकर देखना कल आप लोग कि होता क्या है। जब नाभि पे पानी डालना, डाल रहे हो पानी, आंख बंद कर लेना, महसूस करना, आपको लगेगा जैसे कि कुछ गनगनाहट सी, शक्ति सी जग रही है और पूरे मस्तिष्क में गर्मी भर रही है, पैरों में कुछ लग रहा है, दौड़ रहा है, पूरे शरीर में लगता है कुछ दौड़ते हुए जा रहा है। तेजी से खबर चारों तरफ चली जाती है और एक साथ पूरे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, एक साथ। अब अगर देखो आप, पानी आपने पैर पे डाला तो क्या होगा, पैर ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऊपर का शरीर गर्म ही रहेगा। अगर आपने सर पे पानी डाला तो सर ठंडा हो जाएगा, नीचे का शरीर गर्म ही रहेगा। लेकिन अगर नाभि पे आपने पानी डाला तो एक साथ सर, पैर, हाथ, कंधे, चेहरे, सबका तापमान बराबर से बढ़ेगा। और तब सर पे पानी डालो, तब पैर पे पानी डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, अचानक से बीपी शूट नहीं करेगी, अचानक से किसी को लकवा नहीं मारेगा या बाथरूम में लोग गिरेंगे नहीं, ऐसा होगा। तो ये करके आप लोग देखना। तो इसलिए नाभि ही पहला है, वो हम कह सकते हैं कि माध्यम, जिसके माध्यम से शरीर को खुराक मिलता था मां के गर्भ में, और उसी नाभि से हम फिर से अपने शरीर को जगाएंगे, खुराक देंगे, शक्ति बढ़ाएंगे। तो ओम का भी सबसे पहला जो अक्षर अ है, अ नाभि से कनेक्टेड है। जब आप अ बोलते हो अ, तो आवाज यहां से गूंजती है, यानी कि नाभि केंद्र को जगाया जाता है। नाभि केंद्र मणिपुर, आपको पता है ना, जब राम जी और रावण की लड़ाई चल रही थी तो रावण ऐसा राक्षस था कि उसको मार नहीं पा रहे थे राम जी, तो उन्होंने तीर कहां पे चलाई थी, नाभि पे, क्योंकि नाभि पे ही उसकी ऊर्जा थी। नाभि उसकी घायल हो गई, नाभि जख्मी हो गई तो वो मर गया। ठीक है, तो नाभि केंद्र है। तो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, अ का उच्चारण करेंगे। एक होता है अ बोलना, जुबान से अ बोलना, एक होता है अ बोलेंगे लेकिन महसूस करेंगे मेरे अंदर कुछ हो रहा है नाभि से, है ना। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं अ, ये बोला अ बोला, और यहां से सांस ले, नाभि खींच के ऐसे करके, है ना, अ बोलेंगे, फिर ऊ यहां पे शक्ति चली आएगी, यानी पहले नाभि, फिर शक्ति छाती के पास में, यहां पे जब ऊ बोलते हैं ना, तो ऊ बोलने से क्या होता है, आपके लंग्स सक्रिय हो जाते हैं, आपका हार्ट यानी दिल ज्यादा अच्छा हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है, जागृत हो जाता है। और अंत में जब म बोलते हैं तो पूरे मस्तिष्क में, सर में एक आवाज गूंजती है, लेकिन म बोलते समय मुंह बंद हो जाएगा। अ बोलेंगे तो नाभि, ऊ बोलेंगे तो ओठ गोल हो जाएंगे यहां पे, और म बोलेंगे तो म, यानी कि ये आवाज। जब आप ये करते हो, जो लोग अ का उच्चारण करेंगे उनके पेट के आसपास का हिस्सा स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ जब पेट के हिस्से का आसपास का हिस्सा स्वस्थ होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब ऊ बोलते हैं, ऊ का उच्चारण करते हैं, तो आपका हृदय स्वस्थ होता है, उसी के साथ आपके अंदर स्वीकृति आती है, स्वीकृति आती है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है, आपके अंदर प्रेम जगता है। प्रेम जब जगेगा व्यक्ति के अंदर तो सबके लिए प्रेम। वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कि बच्चे हाथ में छड़ी है तो कुत्ते को मार रहे हैं, तो बकरी को मार रहे हैं, ऐसा करते हैं ना कभी कभी आप लोग, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसका हृदय जगता है वो सबके लिए प्रेम, उसको दूसरे का दर्द समझ में आता है, महसूस हो जाता है। और जब अंत में म बोलेंगे तो चंद्रमा, आपके अंदर का जो मन है, चंद्रमा है, वो जग जाएगा, और यहीं से ब्रह्मांड का, भगवान का कनेक्शन होता है। म बोलने से क्या होता है,
आंखों की रोशनी, कान की शक्ति, जबड़े की शक्ति, साइनस की प्रॉब्लम, नाक के पास में जो साइनस की समस्या है, मेमोरी यादाश्त करने की क्षमता, ये सारी बढ़ जाती है मां बोलने से। ठीक है, तो हम सब लोग करेंगे अभी, एक बार सभी लोग करिए, सीधे बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए, लंबी गहरी सांस, आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद करके महसूस करना है और एक साथ सभी लोग करेंगे। ठीक है, आंखों को बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, लंबी गहरी सांस, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस, एक बार और लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, जोर से रगड़ेंगे, हाथों की मालिश करें, हाथ गर्म करें, पूरे चेहरे की मालिश करें, दोनों आंखों की मालिश करें। कैसा लग रहा था? कैसा महसूस हुआ? कोई मन में विचार आ रहा है इस समय? कुछ सोच रहे हो? कहीं की याद आ रही है? जब आप ये करते हैं, अभी तो समय कम है इसलिए मैंने 3 बार सिर्फ कराया, आप चाहे तो 5 बार 10 बार कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी बाहर के विचार मन में चल रहे थे वो तुरंत से हट जाते हैं। आपने अपनी ऊर्जा को जगा दिया। ये जो नाभि केंद्र है, यही है अग्नि का केंद्र, यानी आपने सूर्य को जगाया। नाभि पे अ बोला तो सूर्य जगा, हृदय पे बोला तो वायु जगी। वायु का मतलब है गति, जहां वायु होती है गति होती है। अगर गाड़ी के चक्के में वायु नहीं हो तो गाड़ी चलेगी? गति नहीं। वायु नहीं तो गति नहीं, और अग्नि नहीं तो शक्ति नहीं, अग्नि नहीं तो शक्ति नहीं। और अंत में जब आपने म बोला तो यही है आकाश तत्व। आकाश, आकाश नहीं तो जीवन में कुछ हो सकता है? आकाश का मतलब होता है स्पेस, जगह। अगर ये जिम इतना बड़ा नहीं होता, अमित जी ने इतना बड़ा लिया नहीं होता, तो क्या यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर पाते? अगर ये छोटा सा कमरा होता तो क्या इतने सारे आप लोग, हम लोग बैठ पाते? नहीं हो पाता ना। आप जरा सोचिए, आपको एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया जाए, वहां खाना भी दिया जाए, पानी भी दिया जाए, सोने की भी व्यवस्था हो, तो पता है कुछ देर के बाद आप क्या बोलोगे? मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। होता है ना? घुटन क्यों होती है? क्योंकि वहां आकाश तत्व कम हो गया। आकाश तत्व ही कम होता है जिसके कारण से घुटन होने लगती है। तो आपने क्या किया? अग्नि को, वायु को और आकाश को, तीनों को जगाया। आकाश को बड़ा कर लिया, वायु बढ़ा दिया जिससे कि हार्ट और लंग्स ठीक हो गया, और नाभि से अग्नि आपकी ठीक हो गई। एक ही बार में तीन केंद्रों को आपने जगा दिया। अब बच गए बाकी के जो नीचे के केंद्र हैं, 2 केंद्र, उन पे हम लोग आगे के लिए बात करेंगे। तो आप सभी ये प्रयास, प्रैक्टिस करना, जरूर करना। इसके करने से आप देखोगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। ठीक है? अब अगली बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको कहना चाहता हूं। बच्चों को कहानियां बड़ी पसंद आती हैं।